हाँ? इधर रखो। तो अपन ने देखो, ही समटाइम्स कॉल्स मी एट नाइट, कभी कभी वो मुझे रात को फोन करता है। तो अब देखो ये समटाइम्स है, तो इसका स्थान तो फिक्स है, ये मेन वर्ब है और मेन वर्ब के पहले आता है। लेकिन मैं चाहूं तो इसको यूं कह सकता हूं, समटाइम्स समटाइम्स ही कॉल्स मी एट नाइट। तो ये प्यारे विद्यार्थियों समझने लायक बात है कि ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का निश्चित स्थान है, निश्चित स्थान है। अपन इनको चाहे वहां पर नहीं लिख सकते हैं, या मन आए वहां पर लिख दिया, इसका स्थान फिक्स है। यदि मेन वर्ब हो तो मेन वर्ब के पहले, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों हो तो दोनों के बीच में। लेकिन एक नोट मैंने आपको लिखाया कि हम चाहे तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को वो रूल फॉलो ना करके हम वाक्य के प्रारंभ में भी लिख सकते हैं। ये दो बात मैंने आपको अच्छे से बता दी। ये उदाहरण आपके सामने मैंने आपको दे दिया। ईजी का मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल। अब मैंने एक वो आपको BS RS हार्ड वाला बताया, तो देखो इसका देखो, ही सेल्डम ड्रिंक वाइन। अब ये देखो ये है कि सी सेल्डम ड्रिंक वाइन। अब इसका अर्थ बताओ। अब पहले तो ये इसलिए मैंने बताया कि आपको पूछा जाए ये क्या है, बोलो ये क्या है, सब्जेक्ट पता हो गया, ये क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब पता चला, पहले नहीं था आपको। ये क्या है, ये वर्ब है। कौन सी वर्ब है, ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब है। ये क्या है, ये क्या क्या पीता है, तो वाइन मतलब शराब। तो ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। अब कौन सा ऑब्जेक्ट है, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। इनडायरेक्ट अक्सर सजीव होता है। अब लो इतनी बात हो गई। अब मुझे ये बताओ आप कि इस वाक्य का अर्थ क्या आएगा। ही सेल्डम ड्रिंक्स वाइन, इसका अर्थ बताओ। शाबाश, वो शराब नहीं पीता है। ये देखो अभी मैंने क्या बताया, कभी कभी नहीं है, कभी कभी नहीं है, कभी कभी बड़ा ही लपड़ा ही नहीं है इधर। ये देखो ये क्या बताया मैंने आपको, ये बताई बात कि सेल्डम ये नकारात्मक अर्थ देते हैं। मुश्किल से मतलब मुश्किल मतलब जीरो, न के बराबर। ये हमेशा क्या अर्थ देते हैं, ये नकारात्मक अर्थ देते हैं। ये जैसे मैंने आपको बताया कि ये नकारात्मक अर्थ देते हैं। ये पांचों वर्ड्स वाक्य में लगने के बाद वाक्य का अर्थ नकारात्मक आएगा। तो ये अपन ने बात की प्यारे विद्यार्थियों, अच्छे से आप लोग देखेगा। ये अपन ने बात की कि किस प्रकार से अपन ने इसका स्थान बताया। उसके बाद दोनों हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बाद आने वाली चीजें बताई, और ये फिर आपको सेल्डम का उदाहरण देके ये सारी बात अपन ने क्लियर की। इस प्रकार ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आपको ध्यान में रखना है। ये थोड़ा सा मतलब समझने लायक है, बाकी तो तीनों आगे वाली बिल्कुल 2 मिनट का काम है। ओके चलो आगे। हाँ, हाँ नोट लिख लो, नोट लिख लो। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को हम चाहे तो वाक्य के प्रारंभ में भी लिख सकते हैं। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को हम चाहे तो वाक्य के प्रारंभ में भी लिख सकते हैं। पूरा कैसे, और पूरा लिखना है। चलो तो साथ में लिखते रहते हैं। चलो लिखना शुरू करो। लिख देना तो साथ में समझाता हूँ तब। तो देखिए एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसका ये भाव देता है, बारंबारता का अर्थ देता है, बारंबारता का अर्थ देती है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो बारंबारता का अर्थ देती है। ये कुछ एडवर्ब्स हैं जो कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में ऑलवेज, नेवर, ऑफन, यूजुअली, समटाइम्स, जनरली, फ्रीक्वेंटली, BS RS हार्ड, ये मैंने आपको बताया जैसे सूत्र हैं कि इन 5 वर्ड को आप अच्छे से याद कर सकते हो। यदि ये मेरे नाम पे इसको BS RS हार्ड ऐसा बनाया गया है। फिर ये आंसर जैसे दूसरे
आंसर होते हैं बॉट के, होम के, वैसे ही ये आंसर किसका होता है, हाउ ऑफन का ये आंसर है। किसका आंसर है ये, हाउ ऑफन का ये आंसर है। उसके बाद मैंने इसमें बताया कि ये वाक्य में स्थान कहाँ है इसका, तो वाक्य में स्थान इसका कहाँ है, मेन वर्ब के पहले, और मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों हो तो दोनों के बीच में। लेकिन एक नोट महत्वपूर्ण बात मैंने आपको बताई कि अक्सर हम चाहे तो इसको कहाँ लिख सकते हैं, हम चाहे तो इसको वाक्य के प्रारंभ में भी लिख सकते हैं। अब ये देखो ऑलवेज, इसके पीछे एस लगा हुआ है, कई विद्यार्थियों को पता नहीं इस ऑलवेज को वो वर्ब भी समझते हैं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बना देते हैं, लेकिन ये नहीं है, ये जन्मजात इसके पीछे एस लगा हुआ है, ये जन्म से ही ऐसी है, ऐसा नहीं है कि इसके अंदर एस लगकर और कुछ बना, नहीं, ऑलवेज ये जन्मजात इसके साथ एस लगा हुआ है। तो ऑलवेज हो गया। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को हम चाहे तो वाक्य के प्रारंभ में भी लिख सकते हैं, और इस प्रकार से ये सारी बातें अपन लोगों ने की, आप अच्छे से इसको समझ लीजिए। इसके बाद अपन बात करते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर की। इसके बाद अपन बात किसकी करते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर की। इसके बाद दूसरी एडवर्ब आप लिखिएगा अच्छे से, दूसरी एडवर्ब है एडवर्ब ऑफ मैनर। दूसरी एडवर्ब है एडवर्ब ऑफ मैनर। इसके द्वारा किसी भी कार्य का ढंग बताया जाता है, ढंग ढंग बताया जाता है, कोई भी काम कैसे हुआ उसका ढंग बताया जाता है। इससे इससे क्या बताया जाता है, कोई भी काम का ढंग। ये किसका आंसर होती है या इसमें कौन कौन सी आती है, तो ये देखो आपके वाक्य को करेक्शन करने के लिए परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। इसके अंदर देखो हार्ड, फास्ट, वेल, ये कुछ एडवर्ब्स हैं, ये कुछ एडवर्ब्स हैं, हार्ड, फास्ट, इजी। और इसके सिवा अपन लोग एडजेक्टिव के अंदर, एडजेक्टिव के अंदर अपन लोग एडजेक्टिव के अंदर यदि अपन लोग प्लस एल वाई लगा देंगे तो वो एडवर्ब ऑफ मैनर बन जाएगा। एडवर्ब ऑफ मैनर प्यारे विद्यार्थियों बन जाएगा। जैसे अपन ने कहा स्लो, प्लस एल वाई लगा दिया तो स्लोली, ये एडवर्ब ऑफ मैनर बन गया। ठीक है, एल वाई वाले सारे जो है विशेषण के आगे वाइज, एल वाई लगा दिया, वाइजली, वाइजली बुद्धिमान, तो वाइजली, स्लोली, हार्डली, हार्डली नहीं होता इसमें, ध्यान रखना, इसमें हार्डली नहीं होता, हार्डली एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, कैसे मैं अभी आपको उदाहरण देता हूँ, अच्छे से आप देखिएगा, ये कुछ उदाहरण है और ये हो गया एग्जाम्पल इसके। अब वाक्य में स्थान, इसका वाक्य में स्थान कहाँ है, वाक्य में स्थान, तो वाक्य में स्थान है सबसे अंत में, ये सबसे अंत में आती है, लिख दो सबसे अंत में, वाक्य के ये अंत में आती है, अंत में आती है कैसे, तो अभी देखो जैसे सी रन्स फास्ट, ऐसा प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है, फास्टली या फास्ट, तो ये भाई सही है ये रॉन्ग है, क्योंकि फास्ट का फास्टली होता नहीं। फास्ट, वेल, हार्ड, ये तीन ऐसे शब्द हैं जिनके पीछे एल वाई लगता नहीं है, एडवर्ब ऑफ मैनर के अंदर एल वाई लगता नहीं है। तो ये देखो, ये क्या सब्जेक्ट, ये क्या है वर्ब, ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट होता तो ऑब्जेक्ट के बाद आता फास्ट, तो ये वाक्य के सबसे क्या आती है अंत में। ये तीनों अभी मैं पढ़ाने वाला हूँ,
क्या तीनों का स्थान वाक्य के अंत में ही है। इनमें कोई ज्यादा ऐसी चिंता वाली बात नहीं है। तो अपन लोगों ने क्या पढ़ा, अच्छे से वापस देख लो। अपन ने पढ़ा है एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर का मतलब ये हाउ का आंसर होती है। हाउ कैसे, सी रन्स फास्ट, कैसे भागा रे, हाउ, हाउ मतलब कैसे, वो कैसे भागा, तो उत्तर आ जाएगा तेज। तो ये तेज क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ क्या है, मैनर। इससे ढंग बताया जाता है, कोई भी कार्य कैसे हुआ उसका ढंग। और ये वाक्य के अंदर उसमें बताया था मैन वर्ब के पहले, मैन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में, ऐसा नहीं है। इसका तो सीधा सा है वाक्य के अंत में लिख दो। तो अभी आपको ये सारी बातें नहीं आ रही है, लेकिन आप 12th करके आ गए, अभी आपको वाक्य का निर्माण ही पता नहीं है। आपके परीक्षा के अंदर पैसेज आया, सॉरी पैराग्राफ आया, आर्टिकल आया, तो आप रट के लिख के आ गए। आपको पता ही नहीं है, क्रम ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि मैं कौन सी जगह पे क्या लिख रहा हूँ, बस अब तो चल रहा है, रट रटा के करके आप लोग आ गए यहाँ तक। लेकिन अब मैं चाहता तो मैं सीधा वहीं से शुरू कर सकता था, लेकिन मैंने चाहा कि भाई आपका बेसिक है वो थोड़ा पूरा होना, तैयार होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अपने परीक्षा के अंदर सेंटेंस आएगा, सेंटेंस के भाग हैं, तो फिर अपन को पता नहीं होगा तो फिर पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। तो प्यारे विद्यार्थियों, एडवर्ब ऑफ मैनर है, ये तीन ऐसे वर्ड हैं, इनके पीछे एल वाई नहीं लगता है। ये देखो एल वाई मैंने लगा दिया और फिर तो ये रॉन्ग है, एल वाई नहीं लगता है, फास्ट ही लगता है सिर्फ। हाउ का ये प्रश्न है और इस प्रकार से। चलो अब नंबर तीन लिखो, एडवर्ब ऑफ प्लेस। प्लेस पे ये कोई दिक्कत नहीं है। इससे क्या होता है, स्थान का बोध होता है। किसका बोध होता है, स्थान का बोध होता है। इसमें किसका बोध होता है प्यारे विद्यार्थी बोलो। हाँ, स्थान का बोध होता है। जैसे उसमें हुआ था बारंबारता का, उसमें हुआ था ढंग का, जैसे इसमें स्थान का बोध होता है। इसमें स्थान वाली आती है कि भाई कहाँ रहता है, कि इन द विलेज, इन द विलेज, मतलब इसमें स्थान से संबंधित बताया जाता है। क्या बताया जाता है, स्थान, एट होम, घर पर, ऐसे इन द क्लास, तो मतलब स्थान इन द क्लास, इन द क्लास। तो ये सब इसके अंदर क्या बताया जाता है, स्थान से संबंधित बताया जाता है। ये तो मैंने आपको कुछ उदाहरण दिए हैं, बाकी स्थान को बताने वाली सारी चीजें इसके अंदर आती है। और ये किसका आंसर होता है, वेयर का आंसर होता है। किसका आंसर होता है भाई, वेयर। और वेयर का मतलब होता है कहाँ, ये वेयर का उत्तर होती है, आंसर होती है। ये वेयर का आंसर होती है। जैसे ये देखो, सी सी लीव्स, वो रहता है, कहाँ रहता है, सी लीव्स इन ओशियन, कि वह ओशियन के अंदर रहता है। तो ये देखो, सी क्या है, सब्जेक्ट है, ये क्या है, मेन वर्ब है फर्स्ट फॉर्म, और ये क्या है, ये है साथ एडवर्ब ऑफ प्लेस। क्योंकि ये किसकी जानकारी देता है, वेयर की, स्थान की जानकारी देता है। अब इसका वाक्य में स्थान कहाँ है प्यारे विद्यार्थियों, तो देखो इसका स्थान कहाँ है वाक्य में, तो वाक्य के अंदर इसका स्थान कहाँ है, तो वो भी वाक्य में स्थान, वाक्य में इसका स्थान कहाँ है, तो सीधी सी बात है, वाक्य में स्थान सबसे अंत में, सबसे अंत में, ये भी सबसे अंत में, ये भी सबसे अंत में, वाक्य के ये भी अंत में ही आएगी। अभी आपके दिमाग में एक प्रश्न उठेगा, पूछना, उसका हम सॉल्यूशन करेंगे। ये भी अंत में ही आती है, ये भी कहाँ आती है, अंत में। तो इसमें ये स्थान से संबंधित है, कोई लफड़ा ही नहीं है, कोई समस्या ही नहीं है। जिस शब्द से स्थान का बोध हो वो एडवर्ब ऑफ प्लेस है। वो क्या है प्यारे विद्यार्थियों, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। अब लास्ट बची है चौथी, अब चौथी बची है जिसका नाम क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम। क्या है, टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम। प्यारे विद्यार्थियों, इससे क्या होता है, समय का बोध होता है, समय का बोध होता है।
इससे किसका बोध होता है? समय का, टाइम का बोध होता है। उससे समय का मतलब टाइम, टाइम का बोध होगा, इससे समय का बोध होगा। और ये कौन कौन से इसके अंदर? तो देखो समय को बताने वाले, एट 9 o'clock, एट 9 o'clock, 9 बजे, समय को बताने वाले। ऑन संडे, कब के? रविवार को। इन 1986, कब के? 1986। तो ये सब समय को बताने वाले हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोगों को पता है। और वाक्य में स्थान, वाक्य में स्थान कहाँ है? वाक्य में इसका स्थान क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण ये भी, सबसे अंत में, सबसे अंत में। आप कहोगे ये सबसे अंत में, सबसे अंत में क्या लगा रखा है? तो अभी ये भी समझाएंगे क्या है। ठीक है, तो ये भी सबसे कहाँ आती है? अंत में। तो एक वाक्य लिख दो, सी वॉज बोर्न इन 1986। तो ये वाक्य के अंत में सी वॉज, ये क्या है? सब्जेक्ट। ये क्या है? वर्ब। और ये क्या है प्यारे विद्यार्थियों? एडवर्ब ऑफ टाइम। ये क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम है। हेलो, हाँ, मैं निकल गया से आई क्यों? कौन कहता? तो बस हमें छुट्टी पियोड़ी से रोटी जिम्मे ना आ जाए। तो ये देखो भाई, ये क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम। सी वॉज बोर्न इन 1986, कब? ये किसका आंसर है? व्हेन का। व्हेन मीन्स कब, कब जन्मा हो। तो इसका आंसर आ जाएगा, कब जन्मे का आंसर आ जाएगा 1986। तो ये अपन ने सभी चीजों को तोड़ना सीखा। अब आपने कहा सभी अंत में, अंत में, अंत में, तो क्या है अंत में? तो सुनना अच्छे से। चलो, नोट, वाक्य में तीनों एडवर्ब्स साथ आ जाए तो तीनों का क्रम इस प्रकार होता है। तीनों आ जाए वाक्य में तो ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ऑब्जेक्ट, इसका क्रम होता है एमपीटी। इस प्रकार इसका क्रम होता है, या सीधा साफ लिखो, इस प्रकार होता है। तीनों का क्रम इस प्रकार होता है। क्या होता है? एमपीटी। क्या होता है? एमपीटी होता है। एमपीटी कैसे हुआ भाई? पहला आएगा मैनर, फिर आएगा प्लेस और फिर आएगा टाइम। तीनों लास्ट में ही लगती हैं। जैसे कैसे? ये देखो, मैं एक वाक्य लिखा, राम इज प्लेइंग, राम इज प्लेइंग क्रिकेट slowly in the ground in the morning। इन द मॉर्निंग। तो अच्छे से ही आप लोग ये देख लो, अभी समझो इसको। ये देखो, ये क्या है? सब्जेक्ट है, ठीक है। ये क्या है? वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है। ये क्या है? वर्ब। अब देखो ये क्या है? क्रिकेट। तो क्या खेलता है? ये ऑब्जेक्ट है। क्या का आंसर है? अब स्लोली कैसे खेलता है? तो ये है मैनर। ये है मैनर, कैसे का आंसर है।
ये ग्राउंड कहाँ खेलता है, ये है प्लेस, और ये कब खेलता है, ये है साफ टाइम। तो जब भी एक वाक्य में तीनों आ जाए तो तीनों का क्रम ये है एम पी टी, पहले मैनर आएगा, फिर प्लेस आएगा, फिर टाइम आएगा। ऐसे नहीं समय को पहले लिख दिया, स्थान बाद में लिख दिया, नहीं, रॉन्ग। तो यही आपके परीक्षा के अंदर पूछा जाएगा, सेंटेंस कंप्लीट, कंप्लीशन, सेंटेंस को कंप्लीट करो, करेक्शन ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के अंदर करेक्शन करो। जैसे मैंने अभी दे दिया, इसको मैं दे देता स्लोली को बाद में दे देता, समय को पहले दे देता, तो ये मेरे वाक्य का जो क्रम है वो गलत हो जाता। तो मैंने क्या कहा, तीनों ये वाक्य के अंत में आते हैं, स्लोली आया अकेला तो लास्ट में, ये भी लास्ट में, ये भी लास्ट में, लेकिन एक ही वाक्य में तीनों आ गए तो तीनों का क्रम ऐसा है, पहले मैनर, फिर प्लेस, फिर टाइम। समझ गए मेरी बात? ओके। तो ये थी संबंधित एडवर्ब से संबंधित प्यारे विद्यार्थियों जानकारी, जो कि आपको मैंने अच्छे से देने का प्रयास किया। ये बेसिक जानकारी है जिसको आपको आनी चाहिए, क्योंकि वाक्य का निर्माण करना आपको आना चाहिए। वाक्य निर्माण से ही आपकी पढ़ाई शुरू होती है, और वही यदि आपको नहीं आ रहा है तो फिर पढ़ने का कोई मतलब नहीं। फिर हमारे जैसे टीचर्स आपको पढ़ाए, पढ़ने के बाद भी तुम वैसे के वैसे ही रहो तो फिर पढ़ने का कोई मतलब नहीं। अब ये चारों बात हो गई, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गई, ऑब्जेक्ट हो गया, और एडवर्ब हो गई, ये चारों। लेकिन इसके अंदर स्पोका के अंदर एक चीज कॉम्प्लीमेंट बच गया। कॉम्प्लीमेंट क्या है कि इसका काम कम पड़ता है, ये कुछ सिलेक्टिव वर्ब है वही इस कॉम्प्लीमेंट को लेती है, लेकिन ये है क्या उसको भी अपन अभी सीखते हैं। तो आज कॉम्प्लीमेंट को लिखेगा अच्छे से। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का हिंदी होता है पूरक, ये पूरक कहते हैं इसको प्यारे विद्यार्थियों। ये अक्सर क्या होता है, ये नाउन या एडजेक्टिव होता है, नाउन या एडजेक्टिव। ये नाउन या एडजेक्टिव होता है, मतलब संज्ञा या विशेषण होता है ये, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट के द्वारा क्या होता है, तो लिखो, कॉम्प्लीमेंट के द्वारा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में अतिरिक्त जानकारी देते हैं। कॉम्प्लीमेंट जो है तो निम्न वर्ब से मिलकर, विशेष रूप से कुछ वर्ब्स हैं वो अक्सर कॉम्प्लीमेंट को लाती हैं। प्यारे विद्यार्थियों, कॉम्प्लीमेंट के माध्यम से सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में जानकारी दी जाती है। दो प्रकार के कॉम्प्लीमेंट होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, एक होता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो कौन कौन सी वर्ब्स हैं जो कि निम्न वर्ब्स हैं उनसे मिलकर आता है, मतलब कुछ क्रियाएं ऐसी हैं, कॉम्प्लीमेंट निम्न वर्ब से मिलकर आता है, या कॉम्प्लीमेंट निम्न वर्ब लाती है, कॉम्प्लीमेंट निम्न वर्ब लाती है। कुछ क्रियाएं हैं जो अक्सर कॉम्प्लीमेंट को लाती है। सबसे पहली क्रिया है बी वर्ब। ये बी वर्ब है, ये हमेशा कॉम्प्लीमेंट को ही लाती है। इसके बाद जब भी आएगा प्यारे विद्यार्थियों वो कॉम्प्लीमेंट होगा। कौन कौन सी बी वर्ब आपको पता ही है, इज, आर, एम, वॉज, वर, बीन, बी, और ये खुद अपनी जो बी है, ये 8, जब भी इनसे मिलके कोई आगे जो भी आता है वो कॉम्प्लीमेंट ही होता है। कैसे प्यारे विद्यार्थी, ये देखो कि राम इज अ टीचर। अब यदि मैं अंग्रेजी पढ़ा हूं, ये मैं पूछूं आपको
कि ये वाक्य तोड़ो कि क्या क्या है इसके। तो बोलो ये राम क्या है, सब्जेक्ट है, शाबाश। इज क्या है, वर्ब है, वर्ब में भी कौन सी है, मेन वर्ब है, ठीक है। अब ये बताओ टीचर क्या है, टीचर क्या है, तो तुम लोग कहीं कहोगे ऑब्जेक्ट है, सीधा कहोगे ऑब्जेक्ट है, तो लेकिन ऑब्जेक्ट कौन होता है, व्हाट या होम का प्रश्न होता है, व्हाट या होम का प्रश्न होता है, तो वो ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन सब छोड़ो, मैंने कहा बी वर्ब से जब भी मिलता है वो कॉम्प्लीमेंट होता है, बी वर्ब से जब भी कोई मिलेगा वो अगला वाला क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा, न कि ऑब्जेक्ट। समझ गए। अब सुनो, कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, तो सब्जेक्ट ये राम है, राम के बारे में मैं अतिरिक्त जानकारी दूंगा, ये चांद बनता है, चांद। मतलब ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट दोनों सेम होते हैं, बी वर्ब से मिलते हैं, राम और टीचर, टीचर राम। तो सब्जेक्ट के बारे में मैं अतिरिक्त जानकारी देना चाहता हूं, तो उसके लिए मैं बी वर्ब का प्रयोग करता हूं, और बी वर्ब हमेशा किसको लाती है, कॉम्प्लीमेंट को लाती है। समझ गए। जैसे ये देखो, बहुत सारे आप लोगों ने वाक्य पढ़े, जैसे बहुत सारे आप, जैसे भजन लाल अभी पढ़ के, भजन लाल, भजन लाल इज द सीएम ऑफ राजस्थान। अब आपको काम कि इसके टुकड़े करो, ये वाक्य पहले तो कौन से टेंस का है, आपके बीएसटीसी के अंदर एक प्रश्न पूछा जाएगा टेंस का, पता करो कि कौन सा टेंस है। तो अब बताओ ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल है, मेन वर्ब है नहीं, ये खुद मेन वर्ब है। तो ये देखो भजन लाल सब्जेक्ट है, ये बी वर्ब है, ये बी वर्ब है, बी वर्ब का मतलब मेन वर्ब है, ये द सीएम ऑफ राजस्थान, ये क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट है। ये प्यारे विद्यार्थियों क्या है, कॉम्प्लीमेंट। अब देखो पता करो चांद बन रहा है कि नहीं बन रहा है, चांद बन रहा है कि नहीं बन रहा है, चांद का मतलब दोनों चीज एक ही है या नहीं है, मैं भजन लाल कहूँ या सीएम ऑफ राजस्थान कहूँ, एक है क्या अलग अलग है, दोनों एक है। क्योंकि मैं भजन लाल नाम लेते ही उसके बारे में मैं पूरी जानकारियां नहीं दे पाया, इसलिए मैंने इसको बी वर्ब से जोड़ा, और बी वर्ब से जो चीज आगे जुड़ती है प्यारे विद्यार्थियों, वह न तो ऑब्जेक्ट होती है न एडवर्ब होती है, तो क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट होती है, मतलब पूरक होती है। तो ये 8 बी वर्ब और ऐसी कुल मिला के 21 वर्ब है जो कॉम्प्लीमेंट को लेती हैं। कौन कौन सी है, इनकी संख्या वो आप लिखिएगा। लुक, सीम, appear, turn, look, ये कुछ